हल्द्वानी हिंसा के गुनहगारों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस की 10 टीम दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। कई उपद्रवी हल्द्वानी छोड़कर दूसरे राज्यों में छिप गए हैं। उपद्रवियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। और एक और बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा को लेकर हल्द्वानी के कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। बनभूलपुरा में कर्फ्यू हालांकि अब भी जारी है। बनभूलपुरा को छोड़कर पूरे हल्द्वानी में इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। हल्द्वानी शहर में हालात अब सामान्य हो गए हैं। बनभूलपुरा में उपद्रवियों की आगजनी और पथराव के बाद हालात 3 दिन बाद भी सामान्य नहीं हुए हैं। तनाव को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय से 4 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। इस बीच हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ACMO का नंबर 9410167445 और डॉक्टर अजय डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अधिकारी का नंबर है 9412120155। आपात स्थिति के लिए लोक स्वास्थ्य विभाग के इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं आज होने वाली परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। परीक्षा अपने निर्धारित स्थल और समय पर होगी। आज कर्फ्यू प्रभावित स्थल छोड़कर इंटरनेट सेवा बहाल रहेगी। इस बीच कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति हो, इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट को राशन, दूध, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति के आदेश जारी किए हैं। और चलिए अब आपको हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का चौंकाने वाला वीडियो दिखाते हैं। जब नगर निगम की टीम आरोपी अब्दुल मलिक के यहां पर पहुंची तो कैसे यहां पर तकरार हुई, आप देखिए। उत्तराखंड का हल्द्वानी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इसकी वजह हिंसा, आगजनी और पथराव की तस्वीरें, जिसकी वजह से विस्फोटक हालात बन गए। इसी बीच 8 फरवरी का एक वीडियो सामने आया जब हल्द्वानी नगर निगम की टीम आरोपी अब्दुल मलिक के यहां पहुंची तो उस दिन नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के साथ मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की जमकर तकरार हुई थी। और आप इसे कह रहे हो उसका 99 साल की मेरे पास लीज है, इसके दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके नंबर पढ़ लो। ये हाँ तो भाई लीज हुई हुई, लीज में हमारी सबकी खत्म हो गई है। पूरे हल्द्वानी में किस फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ, आपको जहाँ जाना चाहिए। सर हम कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, नहीं घूम रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे बात दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है हट जाइए। ये अतिक्रमण वाले एक्शन से ठीक पहले का वीडियो है। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय दल बल के साथ अब्दुल मलिक के यहाँ पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो अब्दुल मलिक को हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अब्दुल मलिक का उस बगीचे पर अवैध कब्जा था जहां नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करने गई थी। पुलिस के रडार पर अब्दुल मलिक के साथ ही कई और साजिशकर्ता शामिल हैं जो अब्दुल मलिक का साथ दे रहे थे। पुलिस अब्दुल मलिक के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है, साथ ही उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। और देखिए पीएम मोदी आज लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज मध्य प्रदेश के झाबुआ से करेंगे, जहां पर वो पहुंचने वाले हैं और कुल मिलाकर 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जाएंगे और आदिवासी समुदाय को कई बड़ी सौगातें देंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:40 पर कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे झाबुआ में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम लगभग 7300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएम के दौरे के लिए झाबुआ में बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। हर छोटी से छोटी व्यवस्था को ध्यान रखा गया है। पीएम के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गाँवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे लगभग 11,000 घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे।
इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखना भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। पीएम यहां टंट्या भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी की मध्य प्रदेश में पहली बड़ी सभा हो रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं पीएम मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को आज डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात में आयोजित समारोह में कल राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बड़े स्तर पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं। आज पीएम मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्वामी दयानंद जयंती समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान दुनिया भर से बड़ी संख्या में जुटने वाले आर्य समाज के अनुयायियों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के सबसे तेजस्वी चिंतकों में से थे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। और एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल आज करेगा रामलला के दर्शन और लखनऊ से बस से विधायक पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई, उनका रुख करेंगे। प्रीति, आज योगी कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं, विधायक कहा जा रहा है कि दर्शन के लिए पहुंचेंगे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। बस रवाना होगी लखनऊ से अयोध्या के लिए। लगता है आप बस में ही मौजूद हैं, जरा बातचीत कराइए कि रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं विधायक, कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले वो बस दिखा दूं जिस बस से जो विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आप ये देख पा रही होंगी कि ये जो बस है, ये बस है यहाँ पर और इसी से रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और इस बस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है विधायकों के लिए वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये फलों की टोकरी यहाँ पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, ये फलों की टोकरी है। जब विधायक यहाँ पर आएंगे तो उनके रास्ते में खाने का व्यवस्था की गई है और ये फलों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और साथ ही एक जो पूरी जो किट है वो यहाँ पर रखी गई है और ये पूरी किट है और किट उनको दी जाएगी जो परिवहन विभाग की तरफ से है। और इस किट में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएं। इस किट में आप देख पा रही होंगी कि ये परिवहन की यात्रा दर्पण सरकार की तरफ से एक बुकलेट है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जब जो विधायक हैं जब वो बस के अंदर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले उनको टीका लगाया जाएगा, उनको तिलक किया जाएगा और उसके बाद ये जो फूल वो देख पा रहे हो कि गुलाब के एक एक फूल है वो उनको यहाँ पर दिए जाएंगे। और इस तरीके से पूरी जो 10 बसें हैं उनको तैयार किया गया है, पूरी बसों को सजाया गया है। और यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है बस का, 3 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये पूरी जो लग्जरी बस है ये इसको तैयार किया गया है। और इसके साथ ही मैं अब आपको बस के बाहर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर है और बाकी जो बस है वो किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए बस के बाहर भी पूरी जो बस है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है, पूरी बस को सजाया गया है। और बस के अंदर जब अयोध्या मार्ग पे जब ये लोग पहुँचेंगे, जब अयोध्या लखनऊ से अयोध्या के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे राम धुन बस के अंदर बजाई जाएगी। और ये देखिए, ये विधानसभा के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर पूरी जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। और ये आपको लाइन से 10 बसें नज़र आ रही होंगी जिसमें कि जो MLC हैं और जो विधायक हैं
वो पहुंचेंगे और एक एक करके यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बस के माध्यम से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हालांकि इन बसों में सभी विधायकों का सीट के बाहर विधायकों के नाम लिखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो विधायक हैं वो बस में अपनी यात्रा करेंगे। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो विधायक पहुँच रहे हैं, ये देखिए गाड़ियों का तांता आप यहाँ पर देख रही हैं लगता हुआ। ये विधायक हैं जो बस रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से बसें जो हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं और एक एक करके जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरी जो कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, विधायक पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, उनके चाय नाश्ते का भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे विधायक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित हैं। लंबे समय से हम लोग सड़कों पे उतर के कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सपना हम लोगों का पूरा हुआ है। 500 वर्ष का संघर्ष पूरा हुआ है। और विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सर कितने उत्साहित हैं आप? पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस लग चुकी हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार। जी बहुत हम लोग उत्साहित हैं। आज प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे हम लोग के। जो हम लोग संघर्ष किए थे, हमारे पुरखे संघर्ष किए थे, उसका परिणाम 22 जनवरी को जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो आज हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और पूरी रात हम लोग को नींद नहीं आई कि सुबह रामलला का दर्शन होगा। रामलला के दर्शन करने और आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल था उनको उनके परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था कि वो अयोध्या आए और अपनी फैमिली के साथ दर्शन करें। तो यहाँ पे कुछ विधायक हैं जो अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए। ये बताइए, परिवार के साथ दर्शन करने का मौका मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक काम बिना अर्धांगिनी के नहीं पूरा होता है। तो इसलिए माननीय सतीश महाना जी हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि पत्नी या पति विधायक जो भी हैं उनके स्पाउस उनको हम साथ में दर्शन कराएंगे। मैम, आप क्या कहेंगी? रामलला के दर्शन करने के लिए जा रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि और पति के साथ बहुत अच्छा मौका है कि हमें दर्शन करने की इतनी जल्दी वो वैसे भी पूरी नहीं होती पति पत्नी के बिना। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हिंदू धर्म में तो यही होता है कि पति के साथ ही सारी पूजा, और किसी भी मंदिर में जाओ तो हम लोगों में ये मानना होता है कि पति के साथ ही जाए। चलिए ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे और उनके साथ जितने भी विधायक हैं और उनके कैबिनेट के मंत्री हैं सभी लखनऊ से इसी बस के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, राम की नगरी में पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। और वहीं संसद में श्री राम जन्मभूमि पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। ये पूरा मौका था भगवान रामलला मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा का, लेकिन ओवैसी से ये अल्फाज संसद में गूंजे, विरोध के स्वर तेज हो गए। बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। और जो जिस प्रकार से विरोध करते हैं वह उनके कुसंस्कार हैं, उनका प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध के को कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करही सब को। जिस पर राम की कृपा हो जाए उस सब पर उनकी कृपा होती है। अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ जब बहुसंख्यक समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो। और बीजेपी बागपत की लोकसभा सीट आरएलडी को भी दे सकती है, क्योंकि सांसद सत्यपाल सिंह के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है और कयासों का बाजार गर्म है। हाथों का मिलना काफी कुछ कह गया है। संसद सत्र के समापन के बाद सदन के बाहर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बातचीत करते नजर आए। फिर दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान सत्यपाल सिंह की बेटी भी मौजूद रही। गौरतलब है कि सीट समझौते के तहत बागपत की लोकसभा सीट आरएलडी को मिलने की संभावना है। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा गर्म है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख
ओपी राजभर ने तो तारीख भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जयंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ लोकसभा में 2 और 1 राज्यसभा की सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है। बागपत और बिजनौर सीटों से आरएलडी लड़ेगी। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को मिलेगी। खबर है कि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा आरएलडी भेजेगी। कहा जा रहा है कि जयंत के बहाने किसानों के बिखराव को भी बीजेपी रोकने में कामयाब हो जाएगी। इधर हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य में 8 जिलों में इंटरनेट बंद करने के फैसले पर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल किसान संगठनों की तरफ से 13 तारीख को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी गई। हरियाणा सरकार की तरफ से 8 जिलों में इंटरनेट बंद करने के फैसले पर किसान नेता कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। किसान नेता हरियाणा सरकार पर अमानवीय रवैये का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो हरियाणा सरकार की ओर से आज इंटरनेट बंद करने की मीडिया से खबर मिल रही है, ये गैर मानवीय है और हरियाणा को खुली जेल में बदल देना ये भी अच्छी बात नहीं है। 13 फरवरी के किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पंजाब स्थित शंभू बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी बड़ी समस्या पिछली बार किसान आंदोलन में इसी शंभू बॉर्डर पर यह आई थी कि यहाँ पर किसानों ने पथराव कर दिया था पुलिस के ऊपर। इसी वजह से अब पुलिस ने भी ऊपर देखिए सैंडबैग्स लगाकर अपने लिए एक हम कह सकते हैं कि छिपने की जगह बना ली है, ताकि अगर कोई हमला करता है पुलिस पर तो ऊपर से उसका सामना किया जा सके। तो ये तैयारियां यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर की गई हैं और जैसे मैं आपको बता रहा था कि सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर बीच में कंक्रीट डालकर पूरी तरह से हाईवे को सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को किसी भी हाल में हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि शंभू बॉर्डर से किसान हरियाणा में दाखिल हुए और उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर जाकर एक लंबा आंदोलन उन्होंने कर दिया था। लेकिन इस बार हरियाणा पुलिस ऐसी गलती नहीं होने देना चाहती। सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार किसान संगठनों से एक बार फिर 12 फरवरी को बातचीत कर सकती है। और वहीं बिहार की सियासत की बात की जाए तो बिहार में जो विपक्षी खेमा है उसमें इन दिनों हड़कंप मचा हुआ। वजह यह है कि 9वीं बार नीतीश कुमार बने हैं सीएम और आज नीतीश कुमार की सरकार का फ्लो टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट को लेकर आरजेडी खेमे में सबसे ज्यादा हलचल है। पार्टी ने अपने 79 विधायकों को टूटने के डर से 5 देश रत्न मार्ग स्थित पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के घर पर ही अगले 36 घंटों के लिए रोक कर रखा है। विधायक अपने सूटकेस में कपड़े लेकर तेजस्वी के घर पहुंचे। इससे पहले 3 घंटे तक आरजेडी की बैठक चली। 12 फरवरी को लेकर के हमारे नेता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था खेल शुरू हुआ है। हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। बीजेपी के विधायक बोधगया में हैं। इस बीच आज देर शाम हैदराबाद से 17 कांग्रेसी विधायक लौटेंगे। आज जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी। इधर जेडीयू और मांझी की पार्टी हम ने व्हिप जारी किया। हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे। तो बिहार में कल फ्लो टेस्ट होना है और इस बीच आरजेडी के नेता मनोज झा ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार दबाव में एनडीए में शामिल हुए हैं और बिहार में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मनोज झा ने कहा कि बिहार में जिस तरह की सियासी उठापटक चल रही है, इसी पर आरजेडी विधायक एक साथ चर्चा करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक साथ तेजस्वी के घर रुकने का फैसला किया। एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। पीएम मोदी आज एमपी के झाबुआ में 7300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा के जरिए लोकसभा चुनाव का करेंगे आगाज।
पीएम मोदी 2 लाख महिला लाभार्थियों को देंगे आहार अनुदान। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भी प्रदान करेंगे अधिकार पत्र। पीएम मोदी झाबुआ में आज टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। 170 करोड़ की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम मोहन यादव ने रैली स्थल का जायजा लिया। कहा पीएम का दौरा एमपी के विकास को नई गति देगा। बजट सत्र के समापन पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। का 17वीं लोकसभा के कामों से पीढ़ियों का इंतजार हुआ खत्म। सीएम योगी आज मंत्री और विधायकों के साथ जाएंगे अयोध्या। पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला की पूजा अर्चना। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बसों से अयोध्या जाएंगे मंत्री और विधायक। यात्रा के दौरान बसों में बजाई जाएगी रामधुन। थोड़ी देर में लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे यूपी कैबिनेट के सदस्य। सीएम योगी के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। आरएलडी के विधायक भी आज करेंगे भगवान रामलला के दर्शन। विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के हैं 9 विधायक। अयोध्या में श्री राम महायज्ञ के लिए बनाया गया है सबसे बड़ा हवन कुंड। 9009 जोड़े 9 दिन तक आहुति देकर यज्ञ को करेंगे संपन्न। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने चांदी की हथौड़ी और सोने की छेनी की तस्वीरें की शेयर। लिखा इसी से मैंने रामलला की दिव्य आंखें बनाई। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। हजारों श्रद्धालु रोज कर रहे हैं रामलला के दर्शन। बनभूलपुरा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तराखंड सरकार ने मांगी अतिरिक्त फोर्स। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने खाने पीने के सामान और दवाइयां बांटी हैं। हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। हल्द्वानी में आज 9 परीक्षा केंद्रों पर पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर कर्फ्यू से मिलेगी छूट। धारा 144 लागू होने की वजह से अभ्यर्थियों को आवागमन के लिए प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य है। 4565 अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गठित की 9 सदस्यीय टीम। रिटायर्ड मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह होंगे कमेटी के अध्यक्ष। मथुरा शाहीदगाह विवाद मामले में बड़ा खुलासा। शाहीदगाह के नाम से राजस्व दस्तावेजों में नहीं दर्ज है कोई जमीन। पाकिस्तान चुनाव में धांधली पर आज पीटीआई का हल्ला बोल। इमरान ने जेल से बंद का किया ऐलान। कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने का आह्वान। चुनावी नतीजों के बीच इमरान खान को 12 मामलों में मिली जमानत। इमरान के करीबी शाह महमूद को भी 13 मामलों में मिली है बेल। पाकिस्तान के चुनाव परिणाम में किसी को बहुमत नहीं मिला। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके। इस्लामाबाद से सटे इलाकों में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर तेल अवीव की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। सरकार ने संघर्ष विराम शर्तों को किया था खारिज। तेल अवीव में प्रदर्शन को रोकने की कोशिशें तेज। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आईडीएफ ने गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय के खुफिया सर्वर का खुलासा किया। हमास की गतिविधियों को ऑपरेट करने का पता चला। खुफिया सर्वर फॉर्म पर गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारे डेटा सर्वर टनल के ऊपर क्या है। यमन के अल हुदैदाह में अमेरिका और ब्रिटेन के विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। हमले में नुकसान की कोई खबर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। लंबित मांगों को लेकर बुलाया बंद। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। 13 फरवरी की रात तक इंटरनेट बंद रहेगा। इंटरनेट बंद करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जताया एतराज। कहा हरियाणा को खुली जेल में बदल देना सही नहीं है। किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे को किया गया सील। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बैठक के लिए भेजी चिट्ठी। 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री करेंगे चर्चा। किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय करेंगे बैठक। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। प्रमोद कृष्णम पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप है। प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर बीजेपी का निशाना। कहा राहुल प्रियंका के बीच पार्टी में नियंत्रण की लड़ाई है। बची कांग्रेस भी हो जाएगी नष्ट। बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले नीतीश सरकार ने 30,547 पदों में भर्ती का ऐलान किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की। बिहार में कल होने वाले फ्लो टेस्ट के लिए हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के सभी विधायक पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद। फ्लो टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रहेंगे आरजेडी विधायक। फ्लो टेस्ट के लिए आज शाम हैदराबाद से पटना लौटेंगे कांग्रेस विधायक। कल होने वाले फ्लो टेस्ट के लिए जेडीयू ने विधायकों को जारी किया व्हिप। नीरज कुमार ने कहा एनडीए ही कल फ्लो टेस्ट जीतेगा। नीतीश सरकार के फ्लो टेस्ट पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा जहां हूं वहीं रहूंगा, गरीब हूं पर बेईमान नहीं। जीतन राम मांझी ने हम के 4 विधायकों को व्हिप जारी किया। कहा हमारे 4 विधायक एनडीए गठबंधन को देंगे वोट।
पंजाब के समराला में कांग्रेस की रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 20,000 लोगों के शामिल होने का दावा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर केजरीवाल ने अकेले लड़ने की घोषणा की। कहा 15 दिनों में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम तरनतारन में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गोइंदवाल में बना है 550 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। संदेश खाली मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। कहा घटना पर तुरंत एक्शन ले सरकार। कोलकाता में संदेश खाली घटना के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। संदेश खाली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संदेश खाली मामले पर बंगाल के डीजीपी का बयान। कहा हालात पूरी तरह से काबू में है। अमेरिका ने पश्चिमी यमन में हूती के हथियारों को तबाह किया। यूएस के मुताबिक हमले में हूती के 7 एंटीशिप क्रूज मिसाइल तबाह। ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों ने अमेरिका की सहयोगी सेनाओं पर दी हमले की धमकी। कहा अमेरिकी हमलों का लिया जाएगा बदला। इसराइल का सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों पर हवाई हमला। हवाई हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिजबुल्लाह की नॉर्दर्न इसराइल में बारूदी बौछार। रिपोर्ट के मुताबिक दागे गए 30 में से ज्यादातर को आईडीएफ ने मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले का नया वीडियो जारी किया। वीडियो में मरकावा टैंक के विस्फोट में उड़ते दिखाई दिए परखच्चे। ईरान का लेबनान और फिलिस्तीन में रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन का ऐलान। का रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से इजरायल हुआ फेल। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी। हमास के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आईडीएफ ने किया तबाह। हमले में कई लड़ाकों की मौत। बाल यौन शोषण कांड के बाद हंगरी की महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक का इस्तीफा। बाल यौन शोषण की घटनाओं को छिपाने के दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने दिया था क्षमादान। बयान जारी कर बोली राष्ट्रपति नोवाक। का मेरे क्षमादान से कई लोगों को हुई घबराहट और अशांति। मुझसे गलती हो गई। राष्ट्रपति नोवाक के इस्तीफे पर बोले हंगरीवासी। कहा नोवाक के पद छोड़ने से खुश, पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा। आज कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। जीएसटी उल्लंघन के लिए फर्जी समन भेजने वालों को सरकार ने जारी की चेतावनी। कहा जीएसटी उल्लंघन के नकली समन से बचे करदाता। दिल्ली के जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग ने प्रोटेस्ट किया। छात्रों ने एक दूसरे पर लगाया हिंसा का आरोप। एबीवीपी ने कहा कि कम्युनिस्ट जेएनयू अध्यक्ष पद पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम चुनाव में भाग लें। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष ने एबीवीपी के आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा एबीवीपी डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से ईडी ने पूछताछ की। सोरेन के घर से मिली बीएमडब्ल्यू कार को लेकर पूछताछ हुई। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। आतिशबाजी के बाद सिद्दीकी का स्वागत हुआ। एनसीपी में शामिल होने पर बोले बाबा सिद्दीकी। कहा मैं चाहता हूं कि अजित पवार के साथ ही हर हाथ में हो घड़ी। समस्तीपुर में भी शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर आदेश का विरोध किया। कहा 20 साल के बाद सरकार को आई दक्षता परीक्षा की सुध। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा के आदेश का विरोध किया। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने का दिया है आदेश। दिल्ली से श्रद्धालुओं को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर तंज। कहा कि उनके साथ आने को कोई नहीं तैयार है क्योंकि ये कब धोखा दे दे कोई पता नहीं। पंजाब में घर घर राशन योजना पर केजरीवाल का बयान। कहा राशन की चोरी पर लगेगी लगाम। दूसरे राज्यों में भी लागू होगी ऐसी योजना। राजस्थान की सिरोही में 20 महिलाओं ने नगर परिषद चेयरमैन पर गैंगरेप का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। महिलाओं ने नगर परिषद चेयरमैन पर आंगनबाड़ी में नौकरी का झांसा देकर रेप करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती। उनका विपक्ष को खत्म करने का लक्ष्य है। इटली के ट्रेटनी में भालू की हत्या का लोगों ने किया है विरोध। प्रदर्शनकारियों ने फुगाटी के इस्तीफे की मांग की। युद्ध में रूस से डटकर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना पर कर रहे जबरदस्त प्रहार। गोला बारूद से कर रहे ताबड़तोड़ हमले। घातक रूसी ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में भीषण आग। गवर्नर के मुताबिक हमले में 15 घर जलकर खाक। रूसी हमले में नेमेश्लियन का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। कई शहरों से 50 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित। यूक्रेनी सेना का दावा 31 में से 23 हमलों को यूक्रेन ने किया नाकाम। खार्किव और ओडेसा को बनाया गया निशाना। खेरसोन में रूस की स्पेशल फोर्स का जबरदस्त अटैक में यूक्रेन का गोला बारूद डिपो तबाह हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के 18 शहरों में रूस का वज्रपात। पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी समेत दर्जनों इमारतें जलकर राख। रूसी हमले के बाद से जल रहा खार्किव का ऑयल डिपो। आसमान में दिख रहा काले धुएं का गुबार। असम सरकार ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। उपचारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के डोडा और कुलगाम में मारी रेड। दिल्ली एम्स में कैंसर मरीजों की माइक्रोग्राफिक सर्जरी शुरू। एमओएच सर्जरी करने वाला देश का पहला अस्पताल बना एम्स।
सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में मेले में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। महाराष्ट्र के पुणे में पैसों के लेन देन को लेकर शख्स की हत्या हुई। हत्या के आरोपी ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी। पंजाब की जालंधर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गाजी मुल्ला इलाके की फैक्ट्री में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। दिल्ली के नांगलोई में होटल के कमरे से 2 शव बरामद हुए। पुलिस ने दवाइयों के ओवरडोज होने की वजह से मौत की आशंका जताई। दिल्ली में मोहन गार्डन इलाके के मकान में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेनोनी में आज अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इतिहास में तीसरी बार फाइनल में भिड़ेंगी दोनों टीमें। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही FIH प्रो लीग में भारत ने स्पेन को हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे 2 गोल। राष्ट्रीय पुस्तकालय के लोकार्पण के साथ ही नई दिल्ली पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। रूस के हमले में 7 लोगों की मौत हुई, कई घायल। हमले की चपेट में कई इमारतों को भारी नुकसान। हमले के बाद खार्किव में बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। पूरे शहर में बिजली पानी का संकट। रूसी हमले से पावर वाटर स्टेशन जल गए। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल लागू हुआ। सर्दी में खार्किव के लोगों पर सबसे बड़ा संकट। हमले में 7 लोगों के साथ 3 बच्चों की भी मौत हुई। हमले के बाद खार्किव में पानी की किल्लत हुई। दूसरे शहरों से पानी आने में हो रही है काफी देरी। रूसी हमले में पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस का भीषण हमला हुआ। हमले से शहर में कई जगह आगजनी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने बुझाई आग। और अब वक्त हो चला है हमारी आज की वीडियो ब्रेकिंग का। पहली बड़ी खबर है जो आपको बता दें सिक्किम से, जहां गैंगटॉक में बड़ा हादसा हो गया। मिल्क टैंक ने 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। हादसा CCTV में कैद हो गया। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिक्किम की, जहां मेले में घुस गया एक मिल्क टैंकर और इस हादसे में 3 गाड़ियों की टक्कर होती है। 3 लोगों की मौत की जानकारी है, 20 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए मेले में भीड़ काफी ज्यादा मौजूद थी और अचानक से मिल्क टैंक के घुसने की वजह से भीड़ को कुचलते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है, 20 घायल हैं। और देखिए दूसरी वीडियो ब्रेकिंग पंजाब के जालंधर से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। कंबल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। और तीसरी बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली से है खबर। मोहन गार्डन इलाके में आग लग गई। घर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। और अब आपको दिखाते हैं चौथी वीडियो ब्रेकिंग यूक्रेन से। यूक्रेन के खार्किव में भीषण आग की तस्वीरें आप देखिए। हमले में 15 घर जलकर खाक हो गए। गवर्नर का यह दावा है कि इसमें भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने खार्किव की है, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये भीषण आग लग गई। यूक्रेन जो कि पहले से ही युद्ध की आग में झुलस रहा है और यहां पर ये जो भीषण आग लग गई, इसमें खबर यह है कि 15 घर जलकर खाक हो गए। और गवर्नर का दावा है, खार्किव के गवर्नर का, कि इस आग में भारी नुकसान हुआ है। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन के माइकोलेव में रूस का भीषण हमला हुआ। हमले से शहर में कई जगह आगजनी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग को बुझाया है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं माइकोलेव की, जहां रूस ने किया है बड़ा अटैक। चारों तरफ आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स ने किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।